लड़के ने गुस्से में एक लकड़ी का डंडा घुमाया, लेकिन गलती से उसी वार में उसके सबसे अच्छे दोस्त की मौत हो गई। अपने दोस्त को जमीन पर बेसुध पड़ा देखकर जैक वहीं सन्न रह गया। उसने घबराकर उसका नाम पुकारा, लेकिन सामने पड़ा दोस्त बिल्कुल भी नहीं हिला। शुरुआत में जैक को लगा कि वह मजाक कर रहा है, मगर जैसे ही वह पास जाकर देखने लगा तो उसकी रूह कांप उठी। उसका दोस्त अब एक ठंडी लाश बन चुका था। यह देखकर जैक के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक छोटे और नासमझ बच्चे होने के कारण उसका पहला कदम वहां से भाग निकलना था, लेकिन कुछ दूर भागने के बाद वह अचानक रुक गया। सामने दिखे एक दृश्य ने उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल पैदा कर दिया। वह तुरंत वापस घटनास्थल पर लौटा और पूरी ताकत लगाकर अपने दोस्त की लाश को घसीटने लगा। उसने तय कर लिया था कि यह सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, क्योंकि उसका भविष्य अभी बाकी था और वह किसी मरे हुए इंसान की वजह से सब कुछ बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। लाश को घसीटते हुए वह एक छिपी हुई चट्टान की दरार तक पहुंचा और बिना देर किए उसे उस गहरी खाई में धकेल दिया। वह जगह इतनी सुनसान और छिपी हुई थी कि अगर वह खुद न बताए तो शायद कोई कभी वहां तक पहुंच ही नहीं सकता था। सब कुछ खत्म करने के बाद जैक तुरंत वहां से निकल गया, लेकिन जैसे ही वह सड़क के पास पहुंचा तो उसने दूर से एक कार को धीरे धीरे अपनी तरफ आते देखा। यह देखकर वह तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गया। अच्छी बात यह रही कि गुजरती हुई गाड़ी को कुछ भी शक नहीं हुआ, मगर राहत की सांस लेने से पहले ही उसकी नजर अपने हाथ पर गई और वह घबरा उठा। उसकी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी गायब थी। अब उसमें वापस जाकर उसे ढूंढने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अगर किसी ने उसे वहां देख लिया तो सब खत्म हो सकता था। डरा सहमा जैक जैसे ही घर पहुंचा तो उसने देखा कि लाश घसीटते वक्त उसकी जैकेट फट गई थी। माता पिता को शक न हो इसलिए उसने जल्दी से उस जैकेट को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। उधर दूसरी तरफ दोस्त की माँ अपने बेटे के अचानक गायब हो जाने से बुरी तरह परेशान थी, इसलिए वह सीधे जैक के पास पहुंची, क्योंकि दोनों बच्चे अक्सर साथ में खेला करते थे। लेकिन सच छिपाने के लिए जैक ने जानबूझकर उल्टी दिशा की तरफ इशारा किया और झूठ बोल दिया कि उसका दोस्त उसी तरफ गया था। महिला तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ी, मगर पूरे छोटे से कस्बे में तलाश करने के बाद भी उसे अपने बेटे का कोई पता नहीं चला। उसे क्या पता था कि उसका मासूम बेटा तो पहले ही जंगल में मारा जा चुका है। कुछ ही समय में लड़के के लापता होने की खबर पूरे कस्बे में फैल गई। इस घटना ने न सिर्फ पुलिस और वहां रहने वाले लोगों को हिला दिया, बल्कि टीवी समाचारों में भी लगातार बच्चे की गुमशुदगी की खबर दिखाई जाने लगी। पूरा कस्बा डर और बेचैनी में डूब गया। पुलिस को शक था कि इलाके में शायद बच्चों को अगवा करने वाला कोई गिरोह सक्रिय है, इसलिए उन्होंने सभी माता पिता को अपने बच्चों का खास ध्यान रखने की चेतावनी दी। मामला जितना बढ़ता जा रहा था, असली गुनहगार जैक उतना ही डरता जा रहा था। उसका चेहरा हर वक्त पीला पड़ा रहता, लेकिन उसमें अपनी माँ को सच बताने की हिम्मत नहीं थी। उसकी माँ को लगा कि वह अपने खोए हुए दोस्त की चिंता में परेशान है, मगर उसे क्या पता था कि उसका वही प्यारा बेटा इस पूरी घटना का असली जिम्मेदार था। लेकिन जैक जिस बात से सबसे ज्यादा डर रहा था, आखिर वही हो गया। अगली सुबह पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने ले गई। बाहर से वह खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था, मगर अंदर ही अंदर उसका डर उसे तोड़ चुका था। जब पुलिस वालों ने सख्ती से सवाल पूछे तो उसने साफ कह दिया कि उस दिन उसकी लड़के से कोई मुलाकात ही नहीं हुई थी। लेकिन तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला। खबर आई कि किसी गवाह ने घटना वाले दिन जैक और उस लड़के को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। यह सुनते ही जैक के होश उड़ गए। उसे लगा अब पुलिस सीधे उसी पर शक करेगी, इसलिए जब दोबारा सवाल किया गया तो उसने तुरंत अपना बयान बदल दिया। उसने कहा कि वह उस दिन जंगल जरूर गया था, लेकिन अकेला गया था। उसके मुताबिक उसे यह भी नहीं पता कि वह लड़का उसके पीछे पीछे जंगल में आया था। उसने दावा किया कि उसने पूरे समय उस लड़के को देखा ही नहीं। अपनी चालाक बातों से जैक ने फिलहाल पुलिस को बहका दिया, लेकिन किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि इस भयानक हादसे की असली वजह एक कुत्ता था। घटना वाले दिन जैक स्कूल से घर लौटा ही था कि उसके दोस्त का कुत्ता उस पर लगातार भौंकने लगा। गुस्से में आकर उसने एक टेनिस बॉल उठाकर सड़क की तरफ फेंक दी, लेकिन गेंद पकड़ने के लिए दौड़ा कुत्ता तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया और मौके पर ही मर गया। इसके बाद दोस्त का पिता जैक से जवाब मांगने पहुंचा, लेकिन उसने किसी भी गलती से साफ इनकार कर दिया। दूसरी तरफ उसका दोस्त इस बात से बेहद गुस्से में था, इसलिए वह जैक का पीछा करते हुए जंगल तक पहुंच गया ताकि उससे सच उगलवा सके। बहस के दौरान गुस्से में आए जैक ने हाथ में पकड़ी लकड़ी जोर से घुमा दी, मगर वह वार गलती से सीधे उसके दोस्त को जा लगा। दोस्त वहीं गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। अपने इस खौफनाक राज को छिपाने के लिए जैक ने उसकी लाश को उठाकर चट्टानों की एक गहरी दरार में छिपा दिया। उधर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने आसपास के इलाके में बड़े स्तर पर तलाश शुरू कर दी, लेकिन घंटों की खोजबीन के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। मजबूर होकर पुलिस ने कस्बे के लोगों से अपील की कि वे भी जंगल में बच्चे को ढूंढने में मदद करें। यह सुनकर जैक भी चुपचाप खोजी दल के पीछे पीछे जंगल पहुंच गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका छिपाया हुआ राज सबके सामने न आ जाए। हालांकि जिस जगह उसने लाश छिपाई थी वह काफी गुप्त थी, लेकिन लगातार चल रही तलाशी देखकर उसका डर बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे लोग उस जगह के करीब पहुंचने लगे, जैक डर से कांपने लगा। उसे लगने लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी अचानक खोज अभियान रोक दिया गया। दरअसल अंधेरा होने लगा था, इसलिए पुलिस ने फैसला किया कि अगली सुबह ड्रोन और पुलिस कुत्तों की मदद से दोबारा तलाशी ली जाएगी। यह सुनते ही जैक के होश उड़ गए। अब उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। घर लौटने के बाद उसने खुद को शांत करने के लिए ढेर सारी दवाइयां निगल ली, मगर जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि बिस्तर के नीचे छिपाई गई फटी हुई जैकेट गायब थी। घबराकर वह धीरे धीरे नीचे आया, जहां उसकी माँ उसी जैकेट को हाथ में लेकर चुपचाप सिलाई कर रही थी। असल में पिछले कुछ दिनों से जैक के अजीब व्यवहार को देखकर उसकी माँ काफी कुछ समझ चुकी थी, लेकिन सब कुछ सोचने के बाद भी उसने फैसला कर लिया कि वह इस राज को हमेशा के लिए अपने दिल में दफन रखेगी। लेकिन दूसरी तरफ जैक डर और बेचैनी में पूरी तरह टूट चुका था। उसे यकीन था कि अगली सुबह आने वाले पुलिस कुत्ते चट्टानों की दरार में छिपी लाश तक जरूर पहुंच जाएंगे, मगर उसी रात एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। आधी रात के बाद अचानक आसमान में भयंकर तूफान शुरू हो गया। तेज हवाएं, कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश ने पूरे कस्बे को हिलाकर रख दिया। जैसे ही जैक ने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर का नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं था। सड़क पर पड़ा कूड़ा हवा में उड़ रहा था, यहाँ तक कि बिजली के खंभे भी जड़ों समेत उखड़ते जा रहे थे। डर के मारे जैक ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। उसकी माँ उसे संभालने आगे बढ़ी ही थी कि तभी एक विशाल पेड़ तूफान में उड़ता हुआ सीधे घर के अंदर आ घुसा और उसकी माँ के सिर से जा टकराया। वह तुरंत जमीन पर गिरकर बेहोश
नाश हो गई। जैक अभी इस हादसे से संभल भी नहीं पाया था कि उफनता हुआ बाढ़ का पानी घर तक पहुंच गया। अगले ही पल तेज धारा ने दरवाजा तोड़ दिया और पूरा घर पानी से भरने लगा। अपनी मां को बहने से बचाने के लिए जैक ने उन्हें ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसका छोटा शरीर इतना वजन उठा नहीं पा रहा था। तभी सही समय पर उसकी मां को होश आ गया और दोनों किसी तरह भागकर सीढ़ियों पर चढ़ गए। इसी वजह से उनकी जान बच सकी। जब तूफान आखिरकार थमा, तब तक पूरा कस्बा तबाही में बदल चुका था। इस प्राकृतिक आपदा में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी, बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ चुकी थी और जंगल के ज्यादातर पेड़ जड़ से उखड़ चुके थे। पूरा पुलिस विभाग घायलों को बचाने और राहत कार्य में जुट गया। वहीं कस्बे के लोग भी अपने टूटे घरों को दोबारा खड़ा करने में लग गए। ऐसे में लापता लड़के की तलाश धीरे धीरे पीछे छूट गई, लेकिन जैक चुपके से फिर उस जंगल में पहुंचा। तूफान से बर्बाद हो चुके जंगल को देखकर उसके चेहरे पर राहत की झलक आ गई। उसे लगा कि अब उसका राज हमेशा के लिए मिट्टी में दब चुका है। मगर उसे क्या पता था कि सच छिपाने का यही फैसला आने वाले कई सालों तक उसकी जिंदगी को दर्द और अपराध बोध में झोंक देगा। देखते ही देखते 20 साल बीत गए। अब उस गुमशुदा लड़के को केवल उसका परिवार ही याद करता था। बाकी पूरे कस्बे ने उसे लगभग भुला दिया था। जैक अब कस्बे का एक मशहूर डॉक्टर बन चुका था और उसकी जिंदगी भी काफी अच्छी चल रही थी। उसकी एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी थी। उसे लगा था कि समय के साथ वह पुरानी घटना हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। लेकिन जैसे ही कस्बे में नए विकास कार्य शुरू हुए और तूफान में गिरे पेड़ों को हटाने के लिए मजदूर जंगल की सफाई करने लगे, तो जैक का सबसे बड़ा डर अब सच बनने वाला था। लकड़हारे उस जगह के बेहद करीब पहुंच चुके थे जहां उसने सालों पहले लाश छिपाई थी। ये देखकर जैक की बेचैनी बढ़ गई। उसे डर था कि अगर सच बाहर आ गया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उसने फैसला किया कि अब उसे खुद ही सबूत हमेशा के लिए मिटाने होंगे। घर लौटते ही उसने जरूरी औजार इकट्ठा किए और रात के अंधेरे में चुपके से उस पुराने घटनास्थल की तरफ निकल पड़ा। उसका इरादा था कि वह लाश के बचे हुए निशानों को पूरी तरह खत्म कर देगा। लेकिन अब लकड़हारों की मशीनें उस जगह से सिर्फ कुछ ही दूरी पर थी। जैक कांपते हाथों से चट्टान की दरार के पास पहुंचा और अंदर झांका, मगर सामने का नजारा देखकर उसका दिल बैठ गया। इतने साल गुजर जाने के बावजूद वहां फंसी जैकेट पूरी तरह सड़ी नहीं थी। दरार बहुत संकरी थी, इसलिए वह अंदर उतर नहीं सकता था। मजबूर होकर उसने फावड़े से कपड़ों को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन 20 साल की बारिश, मिट्टी और समय ने कपड़ों को इतना कमजोर कर दिया था कि वे हाथ लगते ही टूटने लगे। उसी वक्त पास काम कर रहे लकड़हारों का ध्यान उसकी टॉर्च की रोशनी पर पड़ गया। यह देखकर जैक घबराकर वहां से भाग निकला, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके जाते ही लकड़हारों ने उस दरार के अंदर छिपा हुआ भयानक सच देख लिया। अगले ही दिन पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुष्टि कर दी कि चट्टानों की दरार में मिला कंकाल उसी लापता लड़के का था। फॉरेंसिक जांच के बाद यह भी साफ हो गया कि उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि उसे जानबूझकर मारा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक लड़के की कनपट्टी पर किसी भारी और कुंद चीज से वार किया गया था। इतना ही नहीं, जांच के दौरान लड़के की जैकेट पर एक ऐसा बाल भी मिला जो उसका नहीं था। पुलिस को शक था कि वही बाल हत्यारे का हो सकता है। डीएनए जांच में पता चला कि वह बाल भूरे बालों वाले एक गोरे आदमी का था। यह सुनते ही जैक के चेहरे का रंग उड़ गया। वह सांस तक लेने से डर रहा था। तभी अचानक मरे हुए लड़के का पिता गुस्से में चीख पड़ा। उसने मांग की कि पूरे कस्बे के लोगों का डीएनए टेस्ट कराया जाए ताकि उसके बेटे के कातिल को हर हाल में पकड़ा जा सके। लेकिन तभी पुलिस चीफ ने उसे शांत करते हुए कहा कि ऐसा करना आसान नहीं है। हो सकता है कातिल कस्बे का रहने वाला ही न हो। अगर पूरे इलाके के लोगों का डीएनए टेस्ट शुरू किया गया तो उसमें बहुत ज्यादा समय और पैसा लगेगा और शायद फिर भी कोई नतीजा न निकले। फिलहाल पुलिस के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि उस बाल के डीएनए को राष्ट्रीय डाटाबेस में दर्ज करना। अगर भविष्य में कभी हत्यारा किसी वजह से डीएनए टेस्ट करवाता तो सिस्टम तुरंत उसका मिलान कर लेता और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। हालांकि इसका मतलब यह भी था कि असली कातिल तक पहुंचने में कई साल या शायद कई दशक भी लग सकते थे। यह सुनकर जैक ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि जब तक वह खुद कभी डीएनए टेस्ट नहीं करवाएगा तब तक वह सुरक्षित रहेगा। लेकिन किस्मत अभी उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। अगले ही दिन जब वह अस्पताल में काम कर रहा था, तभी कस्बे का एक पुराना ड्राइवर उससे मिलने पहुंचा। उसने बिना कुछ कहे एक छोटा सा पैकेट जैक के हाथ में थमा दिया। जैसे ही जैक ने पैकेट खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर वही इलेक्ट्रॉनिक घड़ी थी जो उसने 20 साल पहले जंगल में खो दी थी। तब उस ड्राइवर ने सच बताया। जिस रात जैक लाश छिपाकर जंगल से लौट रहा था, उसी समय उसकी गाड़ी वहां से गुजरी थी। हालांकि जैक तुरंत पेड़ के पीछे छिप गया था, लेकिन ड्राइवर ने उसकी घबराई हुई हरकतें देख ली थी। जब अगले दिन लड़के के गायब होने की खबर फैली, तभी से उसे जैक पर शक हो गया था। बाद में जंगल में उसे वही घड़ी भी मिली थी। अब जब लड़के का कंकाल मिल चुका था तो उसका शक लगभग यकीन में बदल गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने कभी पुलिस को कुछ नहीं बताया। वजह यह थी कि वह लंबे समय से जैक की मां को पसंद करता था और नहीं चाहता था कि सच सामने आने पर वह टूट जाए। अब वह हमेशा के लिए कस्बा छोड़कर जा रहा था। जाते जाते उसने बस इतना कहा कि अब खुद को कानून के हवाले करना है या नहीं, यह फैसला जैक को खुद लेना होगा। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे वहां से चला गया। ड्राइवर के जाने के बाद जैक गहरे सोच में डूब गया। तभी उसकी गर्लफ्रेंड खुशखबरी लेकर आई। उसने बताया कि वह 3 महीने की गर्भवती है। लेकिन यह सुनते ही जैक बुरी तरह घबरा गया। उसने गुस्से में कहा कि यह बच्चा उसका नहीं हो सकता। तब उसकी गर्लफ्रेंड ने शांत होकर कहा कि अगर उसे शक है तो वे डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। डीएनए शब्द सुनते ही जैक के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूरी में उसने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी कुछ और थी। उसकी गर्लफ्रेंड दरअसल उसी मरे हुए लड़के की बहन थी। जैक समझ ही नहीं पा रहा था कि शादी के बाद वह उस परिवार का सामना कैसे करेगा जिनकी जिंदगी उसने खुद बर्बाद की थी। बहुत सोचने के बाद भी उसमें सच कबूल करने की हिम्मत नहीं आई। दूसरी तरफ लड़की का परिवार भी इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उनके बेटे का असली कातिल इतने सालों से उनकी आंखों के सामने ही जी रहा है। जैक कानून की सजा से तो बच गया, लेकिन अपने अपराध बोध से कभी नहीं बच पाया। ऊपर से उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य दिखाई देती थी, मगर अंदर ही अंदर उसका मन अपराध और डर की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हर बार जब वह उस लड़के के परिवार को देखता तो उसे अपने हाथों से किया गया वह पाप याद आ जाता। यही अपराध बोध उसकी जिंदगी का ऐसा अंधेरा बन गया जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल सका। और इसी दर्दनाक एहसास के साथ कहानी हमेशा के लिए खत्म हो